किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोटेक्टर AK पे। आज हम आपको जिरेनियम की खेती के बारे में बताने वाले हैं। जिरेनियम की खेती क्या है, उसका उपयोग कैसे होता है, आपको फ़ायदा कितना होगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। और ये नई चीज़ भी है, मुझे लगता है आप सभी के लिए, मेरे लिए भी खुद है। मैं खुद उत्सुक हूँ आप सभी को इस बारे में बताने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं जिरेनियम के बारे में। तो देखिए, हमारे देश के किसान आजकल पारंपरिक खेती के साथ साथ अपनी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुनाफा कमाने वाली खेती के तरफ रुख कर चुके हैं। इस कड़ी में जिरेनियम की खेती करके किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिरेनियम एक सुगंधित पौधा है और इसके फूल को गरीबों का गुलाब कहा जाता है। जी हाँ, जिरेनियम के तेल की बाज़ार में काफ़ी मांग भी है। इसका तेल औषधीय बनाने के साथ साथ ही और अन्य चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। इसके तेल में गुलाब जैसी खुशबू होती है। जिरेनियम के तेल का उपयोग एरोमा थेरेपी, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और सुगंधित साबुन बनाने में किया जाता है। जिरेनियम के तेल को औषधीय गुण भी अपने हैं। जी हाँ, जिरेनियम के तेल का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की दवाई बनाने के रूप में भी किया जाता है। जिरेनियम के तेल का इस्तेमाल करने से अल्जाइमर, तंत्रिका विकृति और कन्या विकारों की समस्या को कम करता है। इसके साथ ही इसके तेल से बनी दवाइयों का इस्तेमाल मुहासों, सूजन और एक्जिमा जैसी स्थिति में भी लाभकारी बताया जाता है। जिरेनियम बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी कम करता है, यानी कि आपके चेहरे पर रौनक रखेगा। इसके साथ ही मांसपेशियों, त्वचा, बाल, दांतों को होने वाले नुकसान से भी इसका प्रयोग लाभकारी माना गया है। अब हम बात करते हैं जिरेनियम की खेती से किसानों को कैसे होगा लाभ। जी हाँ, तो हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में जिरेनियम की मांग प्रति वर्ष 120 से 130 टन है। जी हाँ, 120 से 130 टन है और भारत में इसका उत्पादन सिर्फ 1 से 2 टन तक का होता है। इसलिए इसकी मांग को देखते हुए जिरेनियम की खेती उत्तर भारत के राज्यों में की जा सकती है। जिरेनियम की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। इससे किसानों की आय भी दुगनी हो सकती है। बता दें कि जिरेनियम की खेती करने वाले किसानों को सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है। जी हाँ, बिल्कुल, सब्सिडी का भी लाभ आप ले सकते हैं। जिरेनियम की खेती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, अब आपको क्या ध्यान में रखनी है बातें, इनकी बात कर लें तो जिरेनियम की खेती करने के इच्छुक किसानों को इसकी खेती करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है, हम आपको बताते हैं। जिरेनियम की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी। जी हाँ, जिरेनियम की खेती करने के लिए हर तरह की जलवायु अच्छी मानी जाती है, लेकिन कम नमी वाली हल्की जलवायु इसकी अच्छी पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जिरेनियम की खेती उस क्षेत्र में की जानी चाहिए जहाँ वार्षिक जलवायु 100 से 150 सेंटीमीटर तक की हो। वहीं बात करें इसकी खेती करने के लिए मिट्टी की, तो इसकी खेती के लिए बलुई, दोमट और शुष्क मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जिरेनियम की कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे अल्जीरियन, बोरबन, इजिप्शियन और सिमपवन। जिरेनियम की खेती की खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले ट्रैक्टर व कल्टीवेटर की सहायता से खेत की 2 से 3 बार जुताई करने के बाद रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके बाद खेत में पट्टा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसके अलावा खेत में जल निकासी के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बता दें कि जिरेनियम लंबे समय की खेती है। इसमें किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पौधा सही ढंग से तैयार करें ताकि इसके पौधे को कोई नुकसान की संभावना नहीं रहे। अब आप कहाँ से ला सकते हैं जिरेनियम का पौधा। जी हाँ, ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिरेनियम का पौधा हम कहाँ से लाएंगे। तो जिरेनियम का पौधा केंद्रीय औषधीय एवं पौधा संस्थान से आसानी से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के आसपास जिरेनियम की खेती करने वाले किसानों से भी पौधे की कटिंग ले सकते हैं। अगर आप बड़े क्षेत्र में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप लखनऊ या अपने आसपास खेती करने वाले किसानों से पौधा लेकर पॉली हाउस में लगाकर इसकी खेती कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि पौधा केंद्रीय औषधीय एवं पौधा संस्थान लखनऊ में है, जहाँ से आप जिरेनियम का पौधा लाके उसकी खेती शुरू कर सकते हैं। अब कैसे तैयार कर जिरेनियम का पौधा। जी हाँ, जिरेनियम मार्च का महीना जर्मेनियम की खेती के लिए सर्वोत्तम माना गया है। मार्च के महीने में पौधों को पॉली हाउस में लगा देना चाहिए। इसे 6 महीने तक पॉली हाउस में लगा कर रखना चाहिए। पौधे की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। 6 महीने बाद यह पौधे जब बड़े हो जाएं तो एक पौधे से 10 से 12 कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास पौधों की संख्या बढ़ जाती है। अब आप इसके पौधों को खेत में लगा सकते हैं, अथवा आप सीधे ऐसे पौधे चाहे तो लखनऊ से जाके खरीद के लेके भी
आ सकते हैं। अब कैसे करेंगे जिरेनियम की पौधे की रोपाई? अब मान लीजिए आप लखनऊ से पौधा लेके आ गए, तो आप रोपाई कैसे करेंगे? तो कटिंग के बाद 45 से 60 दिन के बाद तैयार खेत में एक पौधे से दूसरी पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। पौधे को खेत में लगाने से पहले उसे थीरम या बेबिस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए। किसी भी कीटनाशक से आप उसे उपचारित करें ताकि पौधे को फफूंदी समेत संबंधी बीमारियों का नुकसान न उठाना पड़े। खाद एवं उर्वरक की अगर हम बात करें तो जिरेनियम के पौधे के अच्छे विकास के लिए प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। 1 एकड़ 27 कट्ठे का होता है। अगर आप जितने कट्ठे में करेंगे उस हिसाब से आप इसको 27 से भागा दे सकते हैं। खेत की अंतिम जुताई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देनी चाहिए, जबकि नाइट्रोजन को 30 किलो के अनुपात में 15 से 20 दिन के अंतर पर खेत में देते रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो जिरेनियम के पौधे की पहली सिंचाई पौधों को लगाने के तुरंत बाद करनी चाहिए। इसके बाद मौसम और मिट्टी के प्रकृति के अनुसार 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, यानी कि आपको नमी का ध्यान रखना है, नमी उसकी बनी रहे। ध्यान रहे कि जिरेनियम कम पानी वाली फसल है, इसके लिए इसकी आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने पर इसके पौधे में जड़ गलन रोग की संभावना बढ़ जाती है। अब आप कब करेंगे जिरेनियम की पत्ते की कटाई? जी हाँ, जब पौधे में पत्तियां परिपक्व हो जाए तब इसकी कटाई करनी चाहिए। वैसे 3 से 4 महीने बाद ही पौधे की पत्तियां कटाई के लिए उपयुक्त हो जाती हैं। जब पत्तियां परिपक्व हो जाएं तो इसके बाद पत्तियों की पहली कटाई करनी चाहिए। बता दें कि कटाई के समय पत्तियां पीली या अधिक रस वाली नहीं होनी चाहिए। जिरेनियम की खेती पर खर्च और प्राप्त आय, अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रति एकड़ लगभग 80,000 रुपये का खर्चा आता है। वहीं इसका आय लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। इस तरह जिरेनियम की खेती करके 1 एकड़ में 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा आप कमा सकते हैं। जिरेनियम की तेल की कीमत अगर हम बात करें तो जिरेनियम की खेती ज़्यादातर विदेशों में होती है। हमारे देश में अभी ये नया है और जिरेनियम के पौधे से निकलने वाला तेल काफ़ी महंगा होता है। भारत में इसकी कीमत प्रति लीटर करीब 12,000 से 20,000। 1 लीटर तेल का दाम 12,000 से 20,000 के बीच में घूमता रहता है। अब आप डिसाइड कर लीजिए 12,000 का बेचना है या 20,000 का बेचना है। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।